मैं बगावत करूंगा। मैं ये अपने नेताओं को बोलता हूं। मेरे सिवा अगर कोई सोचता है कि यहां पर जीत ले तो शायद सपना दीवा स्वप्न देख रहा है। हर आदमी को अधिकार है अपने लिए कोशिश करने की, इसमें हमको एतराज थोड़े है। लेकिन मेरे बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? सीतामढ़ी के सियासत के बारे में कुछ खबरें छपी थी और हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग उस खबर के हिस्सेदार थे जिस कारण से मुझे आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। अधिकांश लोग उसमें जो थे वो सब मेरे मित्र हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरी कोई किसी से न उनसे दुश्मनी है, न कुछ है, न आदरणीय राम कुमार शर्मा सांसद से हमारे मित्र हैं, टुन्ना जी हमारे मित्र हैं, उनसे भी हमारी कोई ये नहीं है। किसी से शैलेंद्र कब्बू खिरहर है, वो भी हमारा छोटा भाई जैसा ही है। लेकिन इसके सूत्रधार जो दो लोग हैं उनके खिलाफ ही ये सारे उनके काम हैं, उनका षड्यंत्र है। उसमें एक हैं जो जिला के हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ विधायक रह चुके हैं इस जिला में, और दूसरे एक हैं जो भूतपूर्व सांसद यहाँ रहे हुए हैं। और उन्होंने जो बातें कही है वो कुछ आपत्तिजनक बातें हैं, उसके चलते मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाना जरूरी मैं समझता हूँ। मैं अगर घूमा हूँ पूरे, मैंने बताया आपको, मैंने 6 विधानसभा के 3 मेरी मीटिंग हो गई, 1 महीना में घूम लिया। मैंने एक बार भी किसी का नाम लिया? मैं अपने दूसरे खराब हैं तो मैं अच्छा कैसे हो जाऊंगा? जिसको अपना बताने के लिए कुछ नहीं रहता है वो दूसरों के ऊपर उंगली दिखाता है हमेशा। ये वही लोग हैं। कई एक हत्याएं हैं, ये पिछड़ों का दुहाई दे रहे हैं। जो हत्याएं कराए हैं उसमें मुसलमान लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई, पिछड़े लोग हैं जिनके अति पिछड़े लोग हैं जिनकी हत्या करवाया गया है, और नीचे के कोर्ट ने उन्हें सजा याफ्ता करार दिया था, हाई कोर्ट में फिर उनको रिहाई मिली। लेकिन हम तो मानते ही हैं, पूरा जिला जानता है कि कौन है ये हत्यारा, किसने उन हत्या कराया। और इनको ये चेहरा, इनका मुंह है कि टीवी पर आके और नेताओं के पास जाके ये बात कहने का। सारे हारे हुए जमात की ये यहाँ पर टोली है। ये सब जितने हैं, 2.5 लाख से जो हार गया पिछले चुनाव, वो कह रहा है कि ये सीट हमको लड़ना है। 2.5 लाख से पिछले बार हारे और वो कह रहा है कि हमको ये सीट लड़ना है। किस मुंह से कह रहे हैं आपको ये सीट लड़ना है? इसलिए ये जो है 2 बार हार गए, 3 बार हार गए। आप विधानसभा, ऐसे लोग हैं जो मैंने अभी कहा जिनको, जो क्यों हारे? आप विधानसभा के इतने बड़े नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, क्यों हार गया? इसलिए हार गए कि साहब आपकी जो करतूत है वो सारी पूरी जिला देख रही है, पूरी जिला देख रही है। मैं चुनाव लड़ा विधान परिषद का, पिछला चुनाव मेरे सामने, आप जानते हैं एक सज्जन आ गए मनीष जी आरजेडी के, वो लड़े। अब हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं, मैंने अपने जिला में, तिरहुत का आप जानते हैं 4 जिला का क्षेत्र है और चारों जिला में मेहनत करना पड़ता है। अपने जिला में मैंने 100 मीटिंग की होगी मेरे चुनाव के समय, और हमारे जिला अध्यक्ष को मैंने 100 बार सूचना दी कि मेरे यहाँ मीटिंग चल रही है, यहाँ चल रही है मीटिंग, शिवहर में चल रही है, तरियानी में चल रही है, डुमरी कटसरी में चल रही है, सुरसण में चल रही है। पूरे हर प्रखंड में 100 मीटिंग से ज्यादा, एक भी मीटिंग में वो नहीं आए। मुझे जवाब चाहिए इसका, एक भी मीटिंग में नहीं आए, इसलिए कि मेरे विरोधी से डील कर लिया था उन्होंने। ट्रायल इलेक्शन हो जाए, पिछड़ों को खाली वोट और उसमें रखिए, और जो आना चाहता मेरे सामने मेरा लड़के दिखा दे। अब मुझसे आधा वोट भी आएगा तो मैं जिंदगी भर के लिए अपनी राजनीति तोड़ दूंगा। सिर्फ अल्पसंख्यकों को लड़वा दीजिए, यहां उनको वोटर बना के ट्रायल इलेक्शन कर लीजिए, और मेरे सामने कोई आ जाए, मैं चुनौती देता हूं, आधे वोट अगर मेरे से कोई आए, मैं जिंदगी भर के लिए अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इनको ये हिम्मत होती है, इनको ये, इनके चरित्र क्या है क्या नहीं है, और ये आके हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये खास करके मैं 2 पर इंगित कर रहा हूं, बाकी सारे मेरे मित्र हैं उसमें जो भी हैं। मैं बाकी किसी से मेरी शिकायत, ना रामेश्वर महतो से शिकायत है, ना रामकुमार शर्मा से शिकायत है, ना मेरी दूसरे किसी से नहीं है। लेकिन ये 2 सज्जन जो हैं, इनको तो मैं देखता हूं, अगर वो लड़ेंगे तो भी मैं बगावत करूंगा। मैं ये अपने नेताओं को बोलता हूं, ये दोनों अगर में से कोई अगर आ जाए यहां तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं कुछ तो मैं चले जाऊंगा, दूसरी जगह चले जाऊंगा। और मेरे सिवा अगर कोई सोचता है कि यहां पर जीत ले तो शायद सपना दीवा स्वप्न देख रहा है, क्योंकि मैंने जनता का यहां काम किया है।
जनता का काम किया है। ये लोग बता दें एक भी किसी गरीब का क्या काम किए हैं। किसी गरीब को पढ़ाते हैं क्या अपने जेब के पैसे से? बताया नहीं जाता। मेरे पास कभी जो चाहे प्राइवेट में आके मेरे पास लिस्ट आके देख ले कितने लोगों को हमने पढ़वाते हैं और किस जात के लोग हैं वो लोग, किन लोगों को मैंने क्या इलाज करवाया है यहां से लेके बंबई तक कैंसर का। आके देख लें क्या करवाए हैं, जरा बता देना क्या करवाए हैं पिछड़ों के लिए, सो बता दे। सिर्फ सांसद बन गए और रोड बनवा दिए सांसद कोटा से, यही काम होता है? इतना ही काम है? ये तो थे 16 में हम लोग बघी मठ का कार्यक्रम कराया। 20 करोड़ रुपया मेरे कहने पर आदरणीय नीतीश कुमार ने 20 करोड़ में बघी मठ में कार्यक्रम दिया। एक दिन का चेहरा किसी ने देखा? ये भूतपूर्व सांसद जो है बाहर के जिले के, एक दिन भी किसी ने चेहरा देखा उस कार्यक्रम में, आयोजन में? ये सबसे स्तर निचले स्तर पर जाकर इतने गरीब जो बेचारे कर्मचारी हैं सरकार के, उनसे महीना बांधने वाले लोग हैं ये, और ये मेरे सामने बात करते हैं। इनकी औकात है, इनकी चारित्रिक औकात है मेरे सामने बात करने की। मुझे आश्चर्य लगता है बड़े नेतृत्व ऐसे लोगों को कैसे प्रश्रय देता है, खड़ा कैसे रखता है, पार्टी में कैसे रखता है। चुनाव लड़े हम लोग, आदरणीय रेखा जी बैठी हुई हैं, इन सारे जितने लोग हैं सबके करतूत सबको मालूम है, पूरे जिले को मालूम, पूरे दोनों जिले को मालूम क्या उन लोगों ने क्या, उनका क्या रोल रहा। फिर भी भगवान की दया है, सारे मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, त्रिस्तरीय पंचायत राज के सबों ने मिलके आदरणीय रेखा कुमारी जी को जिताया। तो ऐसे लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, मेरे किसी भी औकात में कोई कमी नहीं आने वाली। मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, मैं जिंदगी बिताता हूं, और मुझसे मैं बाहर रहकर भी विधानसभा विधान परिषद में हूं अभी, आदरणीय स्नातक मतदाताओं के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन एक गलत काम मैंने आज तक किया होगा तो मुझे कोई बता दे, एक भी गलत काम। न कोई मेरे पास दरवाजे पर आता है, ना मैं कभी किसी से पूछता हूं किस जात के हो, किस दल के हो, किस धर्म के हो। जो काम है, जो मेरी शक्ति में रहता, मैं करता ही। एनडीए की सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार आए 2006 के बाद, महागठबंधन का कौन सा उम्मीदवार जीता है आज तक? मुझे बता दें, कोई जीता है क्या लोकसभा में? क्या साहब कोई जीता है आज तक? तो लड़ने के लिए जिताया जाता है, कैंडिडेट खड़ा किया जाता है कि हराने के लिए? इंटरनल सर्वे हुआ है, सबके सामने ये बात है। और मुझे तो, मैंने थक गया हूं फोन रिसीव करते करते, 500 से ज्यादा फोन किया होगा 3 लोगों ने। सर मैंने क्या क्या लोग बोलते हैं इनके बारे में, और कह रहे हैं कि अब तो और आपका वोट जो है सो चौगुना हो गया, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये सारे अंधे मिलके लीडरशिप चाह रहे हैं, तो हो जाए पार्टी आधा तुमको आपको कर देता। अब तो मैं नहीं तो स्वीकार करूंगा जो तुमने अगर हमारी बदनाम हमको झूठा करार दिया है। एक आदमी पूरे मेरे क्षेत्र में, क्या जिले में, तिरहुत में, चारों जिला में बता दे कि मैंने एक लाइन कभी झूठ बोला हो, कभी किसी चीज के बारे में, पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल भी, कभी भी किसी को जो मुझसे होने वाला काम है तुरंत हाँ बोलता हूं, प्रयास करता हूं। नहीं होने वाला है मुंह पर बता देता हूं मुझसे नहीं होगा, ये मेरी आदत ही नहीं। लेकिन अब ये कहते हैं कि साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम स्वघोषित हैं। अरे भैया, हम राजनीति से पोषित नहीं हैं, ना हम स्वघोषित हैं। हमको कहा गया है, तब हम ये इतने बेवकूफ आदमी नहीं हैं। 70 साल के हम हो गए, मेरी उम्र हो गई 70 की, हम कुछ अनुभव लेके जीते हैं। इसलिए इनको मैं एकदम खुले आम चुनौती देता हूं कि चले मेरे साथ। और अगर वो कह दिया हमारे नेताओं ने और उनके आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने कि हाँ इनको कहा गया था, तो मैं चुनौती देता हूं तब घोषणा करें कि हम लोग आज से जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, ये कर दें। और अगर वो कहते हैं कि उन लोगों ने नहीं कहा, तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं घोषित कर दूंगा कि मैं आज से राजनीति नहीं करूंगा। इतनी 2 टर्म 3 टर्म थे, मैं उन्हें, मेरी व्यक्तिगत जो मेरी उनसे कोई बहुत दोस्ती नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि एक अच्छे सांसद के रूप में यहाँ काम करते थे। लेकिन ये कहते हैं कि मैं 5 साल में मैंने जो काम किया, एक तो ये बिहार है, स्वर्गीय शरद यादव जी के आशीर्वाद से उनको यहाँ टिकट मिल गई, नहीं तो इसका क्या, उनका क्या संबंध क्या है सीतामढ़ी से? वो रहने वाले हैं जिला औराई के, रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के। कहाँ से इस तरह के लोगों को लाके भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं 5 साल मैंने जितना क्या काम किया मुझे तो नहीं पता चलता है। आप इसी को काम कहते हैं क्या कि सांसद फंड से मैंने ये रोड बनवा दिया? इसी को काम मानते हैं क्या? इसके अलावा क्या काम है बता दीजिए। एक फैशन चल गया है इन लोगों के बीच में कि इनके समय में जो काम हुआ होगा भारत सरकार से इस जिला में,
भारत सरकार के पैसा से सब कहेंगे मैंने ही करवाया। ये आदत है सबकी, मेरे ही चलते वो पैसा है। भारत सरकार की योजनाएं होती है, बिहार सरकार की योजनाएं होती है, वो योजना पैसा से आता है। उसमें कौन हाँ, हम लोगों ने तो अभी बहुत बहुत हल्ला किया हाउस में, बहुत पहले से हम लोग हाउस कर रहे हैं, तो बहुत दिनों के बाद ये 72 करोड़ आदरणीय पूजनीय हमारी माता सीता के लिए आया है यहाँ पर। कहाँ हम लोग क्लेम कर रहे हैं, इसलिए कि वो सरकार का योजना है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब बोलना है, बोलने में किसको क्या रोक है, सब करते हैं कि हमने कहा। ये आज एक फैशन लगा हुआ है। अब उसमें कही गई कि एक जो भूतपूर्व सांसद है वो कई दिन से चला रहे हैं कि ये स्वघोषित उम्मीदवार बन रहे हैं, और दूसरे सज्जन जिनका मैंने जिक्र किया जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि साहब, वो जिला अध्यक्ष थे, जिम्मेदार पद पर थे, उन्होंने कहा कि ये पारंपरिक सीट पिछड़ों की है, पिछड़ों की बनती है। अब स्वघोषित उम्मीदवार, और ये सारे लोग पटना में भी कई दल के कई नेताओं के यहाँ गए हैं और कह रहे हैं कि साहब वो, और उन्होंने छापा कि वो सब जगह कहते फिर रहे हैं कि साहब मुझे पार्टी के नेतृत्व ने, गठबंधन के नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है लोकसभा के चुनाव की उम्मीदवारी की, और ये गलत है, ऐसा उनका कहना है। उनको कोई हरी झंडी नहीं मिली है और वो खुद घूम रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और उसी के आड़ में वो राजनीतिक बातें, राजनीतिक भ्रम फैला रहे हैं। अपने लोकसभा, सीतामढ़ी लोकसभा के 6 विधानसभा में 3-3 मीटिंग मेरी हो गई, और बहुत ही अच्छी मीटिंग, सारी जगह बहुत ज़्यादा प्रतिसाद, रिस्पांस बहुत अच्छा जनता का था। वहाँ भी यही दोनों बात मैंने कही समय कि मुझे कहा गया है लेकिन ऐसा ऐसा ऐसा। अब इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बड़ी सीधी बात है। वो लोग में से किसी ने मुलाकात की है क्या आदरणीय नीतीश जी से, या ललन जी से, आदरणीय ललन जी से, आदरणीय लालू जी से, या आदरणीय तेजस्वी जी से? किसी ने नहीं की है। मैंने सुना है वो लोग समय मांगते हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है वहां पर। मैं ले चलता हूं, मेरे साथ चलें, और मैं उन लोगों से कहवा देता हूं कि हाँ, इनको कहा गया है कि जाइए चुनाव की तैयारी कीजिए। मैं उनको ले चलता हूं, उसके बाद तो कम से कम जुबान बंद करेंगे। लेकिन मकसद उनका ये नहीं है। मकसद है कि किसी न किसी तरह देवेश चंद्र ठाकुर को रोका जाए। भैया, नेता रोकेगा कि आप रोकेंगे? आप हैं कौन? एक सज्जन जो भूतपूर्व सांसद है, उनका मैंने कमाल का स्टेटमेंट देखा कि मैंने जितना 5 साल में काम कराया सांसद में जब था, पिछले 72 साल में सीतामढ़ी में उतना काम नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। शर्म नहीं आती ऐसे बात कहते हुए? आदरणीय नागेंद्र यादव जी 3-3 टर्म यहाँ रहे। एक आदमी किसी भी जात का, धर्म का रहता था, कभी उनसे शिकायत किसी को नहीं रहती थी, इतना सम्मान उनका था। नवल फिर भी अगर हमारे लोग कहीं हैं तो उनके पास सही बात चली जानी चाहिए। और ये लोग जो कह रहे हैं उनके पास भी, उनको भी जरा सच्चाई में बता दूं क्या है। हकीकत ये है कि चारों लोगों ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने, चारों ने स्वयं मुझे कहा है कि आपको जाके इस बार चुनाव लड़ना है, आप जाके तैयारी करें। और उसी के तहत मैंने यहाँ एक मीटिंग, जो सबसे प्रारंभिक मीटिंग अपने आवास पर किया था 31 अक्टूबर को, मैंने वही कहा था कि ऐसे ऐसे मुझे कहा गया है और उसी की तैयारी मैं कर रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद मांगता हूँ, चाहता हूँ। लेकिन ये भी मैंने कहा कि इसके बावजूद अगर पार्टी कल कोई और फैसला करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पार्टी आला कमान का बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, मुझे कोई भी उसका फैसला स्वीकार्य होगा।